भगदड़ में ही उनके छाती में मार पड़ी है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत। किसने मारा छाती? सरकार से ओपी चौधरी जी ने जो डिसीजन लिए हैं, जो 500 और 1000% मूल्य वृद्धि गाइडलाइन में जो किए हैं, आज उसका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है और दुर्ग में बहुत बड़ा विरोध अभी आपको देखने मिलेगा। अब इसके बाद रजिस्ट्री के लिए मैं किससे भीख मांगू, मैं ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो आवास पे बनाकर उनको आवास की सुविधा मिल पाएगी, लेकिन इसका जो 300%, कहीं 400%, कहीं 250 गुना के सोच का मूल्य है। तकरीबन वहाँ पर आज 1000, 800, 900, 700 लोकेशन पंजीयन हो जाए। एक दिन का जमा करके उन्होंने प्लॉट खरीदा, प्लाट मालिक को लगभग बयाना दे दिया उन्होंने 20-25% की बढ़ोतरी होती थी तो 15 दिन पूर्व नोटिस सर्व किया जाता था, किसी को दावा आपत्ति है तो वो प्रस्तुत कर सके। ये तो रात को सोए और सुबह नियम आ गया। मेन सड़क पर सो गए हैं, यहाँ पुलिसकर्मी भी पहुँचे हुए हैं। टीका लगाए हैं, इसका मतलब क्या है? अभी क्या करेंगे, भीख मांग के खाना पड़ रहा है अभी। क्या हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। इस वक्त आप देख सकते हैं काफी भीड़ की काफिला आ रही है। ये रजिस्ट्री पर लेकर जो मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा भी गरमाया हुआ है। जी बात है, डिकोला जी पूरी बात बताएंगे। हाँ बहन जी, ऐसा है कि ओपी चौधरी द्वारा जो है गवर्नमेंट द्वारा अभी रजिस्ट्री इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है ना, जिसके आम जन बहुत ही परेशान है, बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है ना। छोटे तबके के लोग जो है इसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। गाइडलाइन औसत अधिक बढ़ा दी गई है। हम चाहते हैं कि उस पर कुछ गुंजाइश की जाए, है ना। तो देख सकते हैं इस वक्त तक किस तरह से आक्रोश जो है लोगों के अंदर में है। और ये जो है अभी पुतला दहन के लिए दुर्ग के जो पटेल चौक है वहां पर पहुंचने वाले हैं। इनके गुस्सा देख सकते हैं, काले लिबास इन लोग धारण किए हुए हैं। जी पूरी बात बताएंगे। अभी देखिए, हम लोगों का विरोध जो है वो शासन द्वारा जो गवर्नमेंट वृद्धि की गई है, गवर्नमेंट में ज़मीनों की जो गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ा दी गई है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले आज 5वां दिन है। आज हम लोगों का यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम है। ओपी चौधरी जी का हम पुतला दहन कर रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि जो गाइडलाइन दरें बढ़ाई गई हैं उनको यथावत पूर्व जैसा पहले थे वही गाइडलाइन को जो आगे जारी किया जाए, या बढ़ोतरी करनी भी है तो शहरी क्षेत्र में मात्र 5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 10%, ऐसा 5-10% का आप कर सकते हैं। किस तरह का समस्या आ रहा है? यहाँ लेन देन की टोटल समस्या आ रही है। यहाँ लेन देन में टोटल समस्या आ रही है। ना तो खरीद सकते हैं छोटा प्लाट, ना घर बना सकते हैं। मतलब ज्यादा किसको मार पड़ेगा? मध्यम वर्गीय आदमी मर जाएगा। निम्न वर्गीय को तो आप आवास योजना का लाभ दूंगा बोल रहे हैं, मध्यम वर्गीय क्या करेगा? मध्यम वर्गीय आदमी तो मर जाएगा ना। तो देख सकते हैं किस तरह के काले झंडे के साथ मेन चौक में दुर्ग शहर के यहाँ पर इन लोग जो है विरोध जाहिर कर रहे हैं। झंडा, काला झंडा फहरा हुआ है और इनका जो विरोध है काफी है। और इन लोग और देखिए कैसे किस तरह से इन लोग यहाँ पर लेट गए हैं। यहाँ पर भैया आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं मेन सड़क पर सो गए हैं। यहाँ पुलिसकर्मी भी पहुंचे हुए हैं ताकि किसी प्रकार से कोई ऐसे अप्रिय घटना न हो सके। लेकिन यहाँ जो जमीन व्यापार करने वाले लोग हैं, कितने इनका आक्रोश हुआ देखने को मिल सकता है। इन लोग अभी किसी के सुनने के मूड में नहीं है। आज 5वां रोज है, लगातार इनकी जो गुस्सा है किस तरह से नहीं चलेगी। बताइए क्या बात है? ये रजिस्ट्री दर को लेकर आज आंदोलन किया जा रहा है। आज का दिन 5वां दिन है। आज आप देख सकते हो रजिस्ट्री ऑफिस में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। जो 800 से 1000% रजिस्ट्री दर बढ़ा दी गई है, जो सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हर साल 10 से 20% बढ़ती है। आप देख सकते हो कि किस तरह का आम जनता का आक्रोश है ये। जी, आप लोग बीजेपी समर्थक भी हैं? नहीं, हम लोग ना भाजपा ना कांग्रेस, अभी सिर्फ आम जनता और जो जमीन से काम जुड़े हुए हैं वो लोग खड़े हैं अभी। जी, अभी गरीबों की किस तरह का समस्या आ सकती है? गरीबों को समस्या इसलिए आ रहा है सरकारी जो ये आप हाथ में थाली
थाली में समोसा और चावल और ये जो आप कुल्हाड़ी या रापा बोलते हैं फावड़ा रखे हुए, क्या कर? खेती किसानी हम लोग है, हम लोग का भी जमीन बेचना था, जमीन बेचा नहीं दे रहा है, अभी इतना महंगा बता दिया है शहर लोग के, क्या बताओगे उसको? जी, आप पे काला टीका लगाए हैं, उसका मतलब क्या है? अभी क्या करेंगे, भीख मांग के खाना पड़ रहा है अभी। जी, क्या वजह है? वजह बोले तो अभी क्या है, कुछ नहीं है, मतलब खेती बाड़ी थोड़ा बीज बात किया, पढ़ाई बच्चे लोग की करवाना था, बहन लोग का शादी उदी करवाना था, उन लोग का भी तो करवा नहीं पा रहे हैं, खेती बाड़ी तो बिचा नहीं जा रहा है, क्या करोगे? तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी क्या चाह रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं वही, अगर नहीं मानेंगे तो अभी वैसा रहेगा। अच्छा जी, धन्यवाद। देख सकते हैं 5 डिसमिल से लेकर रजिस्ट्री नहीं होगी, आदेश को रद्द करें, ये लेकर यहाँ पर खड़े हैं। भैया ये क्या मामला है? मामला आपको तो मालूम है, जैसी जरूरत वैसी मांग, जैसी जरूरत वैसी मांग। वैसे मान लो 4 लाख का आदमी है जी। ये आप बाईकाट रजिस्ट्री का क्या? ये जो हुआ है, अभी हम 5 दिन से यहाँ पर आए हैं, हमारी ब्रोकर से लेके अगर आप इसको आप किसी में बिल्डर से जोड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ये आम जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो चीज़ 10 लाख में अभी मिल रहा था वही आपको आने वाले समय अभी 40 लाख में मिलने वाला, इनके नए नियम के हिसाब से। उसी का ही हम लोग बहिष्कार करने आए कि इसे ना होने दें। क्या कुछ उम्मीद है? उम्मीद है, सरकार हमने बनाया है तो हम ही उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं कि इसे बंद कर दें। ये एक उसके लिए है, अगर एक बिल्डर एक ज़मीन नहीं खरीद पाता तो उसमें काम करने वाले ठेकेदार उसको नुकसान होगा, मजदूरों को नुकसान होगा, उसमें ट्रेडर्स लोग जो लोहा छड़ रेती गिट्टी देते हैं उनको भी नुकसान। इस तरह से पुतला दहन भरे चौक में दुर्ग शहर के किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लोग हैं जो रजिस्ट्री से संबंधित कार्य करते हैं। यहाँ पर पारक भी है, यहाँ से बात करते हैं। जी पारक जी, पूरी मामला को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तानाशाही है और जहाँ तक रेट बढ़ने का सवाल है, रेट एक सीमा तक बढ़ाया जाता है। पिछले कार्यकाल में आप देखेंगे जब भी रेट की बढ़ोतरी होती थी तो 15 दिन पूर्व नोटिस सर्व किया जाता था, किसी को दावा आपत्ति है तो वो प्रस्तुत कर सके। ये तो रात को सोए और सुबह नियम आ गया। आम जनता के ऊपर 400-500 से लेकर 900% तक का जो बोझ बढ़ रहा है, एक तो देश की जनता ऐसे ही पीस रही है और ऊपर से ये दोहरी मार, आम जनता बर्बाद हो गई। ओपी चौधरी की तानाशाही है ये, सिर्फ और सिर्फ ओपी चौधरी की तानाशाही और शायद सरकार की मनमानी। ये रेट वृद्धि वापस होनी चाहिए। क्या लग रहा है ये वापस होगा जो बिल पारित हुआ है? नहीं, वापस नहीं होगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन वापसी होने तक, रेट वापसी और बढ़ोतरी के दर को जब तक कम नहीं किया जाएगा ये आंदोलन बंद नहीं होगा। जी, अभी इससे कितने लोग लगभग प्रभावित होंगे? इससे हजारों लोग प्रभावित है। आम जनता भी परेशानी है। गरीब आदमी जो ले दे के अपना घर लेने के सपना देखा था, एग्रीमेंट करके रखा था, वो भी बेचारा आज संख्या में बढ़ गया। कई लोग बेचारे गरीब लोग जो अपना ले दे के एग्रीमेंट करा के रखे थे, आज वो रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे। इतना पैसा लाए कहाँ से? तो आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है चारों तरफ, ये जो स्थिति परिस्थिति जो देखने को मिल रहा है, जिस जमीन से संबंधित जो लोग हैं काफ़ी आक्रोशित है। ओपी चौधरी के बारे में जो लोगों का जो धारणा बदल चुकी है, पहले उसके प्रति कितना मान सम्मान की भावना रहता था, लेकिन आज उन्हीं के फॉलोअर जो है आज पुतला दहन कर रहे हैं। उनको तरह तरह की बातें उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। देख सकते हैं कि चलती हुई सड़क अभी रुक सी गई है क्योंकि चारों तरफ जो है जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। मेन चौक पे जो ब्रोकर्स लोग हैं जो ज़मीन के संबंधित कार्य करते हैं वो ज़मीन पर सोए हैं, काली झंडी दिखाए हैं, कितना कुछ है, ज़मीन पर सोए हुए हैं। मतलब अब समझना पड़ेगा सरकार को कि वाकई में इनके तरफ से क्या बात हो सकती है। स्थिति परिस्थिति आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आखिर इनका रिजल्ट क्या होगा। लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि एक अर्जी नवीस जो लीगल वेंडर है, आज उनके पास काम नहीं है। वो अपने घर में 2 टाइम का राशन भरने के लिए सोच रहे बैठे हुए हैं, क्या कारण? मैं, मेरे वार्ड के कई लोगों ने जमीन खरीद लिया था और आज वो पंजीयन करने के लिए दिन प्रतिदिन 5 से 7 दिन हो गया कंटिन्यू लाइन लगा रहे हैं वहाँ पर, और उनका पंजीयन हो नहीं पा रहा है। उनको पैसा अननेसेसरी तरीके से, जिसको रजिस्ट्री का शुल्क लग रहा था 60,000 रुपया, आज उससे 2,60,000 रुपये मांगा जा रहा है। और वो आमजन मेरे पास आए, वो बोलते हैं भैया या तो पैसा कहीं से दिला दो
या इसको रेट को कुछ कम करा दो या कुछ ऐसा करो जिससे हमारी पंजीयन हो जाए। एक तिनका जमा करके उन्होंने प्लॉट खरीदा, प्लाट मालिक को लगभग बयाना दे दिया उन्होंने 20-25%। अब वो उनकी गर्दन फंस गई, ना वो निकल पा रहे ना उगल पा रहे। पंजीयन का शुल्क इस हद तक बढ़ा दिए हैं कि वो आम जन अपना मकान बनाने के लिए जो प्लॉट परचेज किया था वो उसका पंजीयन कैसे करे। मैं उन लोगों के हित के लिए आया हूं और आज इस पूरे इनके आंदोलन को मैं पूरी तरीके से समर्थन देने आया हूं। और मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि वह अपने इस कड़े फैसले पे शिथिलता लाए। रेट जो उन्होंने एकदम अननेसेसरी तरीके से उन्होंने बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिस एरिया का रेट होता था 250, 300, 400, सड़क के पास का होता था 500, वहाँ पर 2300 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के दर से पंजीयन शुल्क मांगा जा रहा है। कहाँ से लाएंगे? एक तो इसके पहले 5 डिसमिल वाली पंजीयन करने का उन्होंने लाया था, वो जैसे तैसे आदमी डाइजेस्ट कर ही रहे थे। अब ये पंजीयन की शुल्क में इतना रेट बढ़ा दिए, कहाँ से पॉसिबल है? एक तो रजिस्ट्री, आप इसका क्या मतलब? बाइकाट रजिस्ट्री मतलब रजिस्ट्री करेंगे ही नहीं ऐसा? अब नहीं हो पाएगी ना, रजिस्ट्री हो ही नहीं पाएगी। कैसे होगी भाई? जब मेरे पास पंजीयन करने के लिए 60,000 रुपये है और आप मांगोगे मुझसे 2,70,000 रुपये, तो मैं लाऊंगा कहाँ से? मैंने तो तिनका जमा करके वो जैसे तैसे ज़मीन का पैसा दिया है, ज़मीन के लिए पैसा इकट्ठा किया। अब आप मुझे 2,70,000 रुपये मांगेंगे तो मैं कहाँ से अरेंज करूँगा? मैं कहीं से कर भी लूँ और 1 नंबर का पैसा कहाँ से जमा करूँगा? भाई मैंने अगर आपसे ज़मीन खरीदा 23 लाख रुपए गवर्नमेंट रेट है, गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं उस 23 लाख रुपए को आपके अकाउंट में जमा करूँगा, तब मेरी रजिस्ट्री पंजीबद्ध होगी। और वो सामने वाला बोलेगा कि मुझे इतना पैसा मिला है। अब वो तो उतना पैसा मैं जमा करने की मेरे पास कद औकात ही नहीं है, तो वो रजिस्ट्री अब क्या होगा? अब क्या होगा? आप लोग के आगे की मंशा क्या है? देखिए मंशा तो सीधा दिख रहा है आपको भी। जब तक अगर ये रेट में उनके विचार में शिथिलता नहीं आएगी तब तक तो पॉसिबल नहीं है हम लोग को घर बैठना। और मैं आया हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे वार्ड के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़मीन परचेस करने के लिए कई लोगों को बयाना दिया हुआ है, उनकी गर्दन फंसी हुई है। या तो सरकार उधर के जिनसे हम लोग उन्होंने बयाना बट्टा दिया उनसे वापस दिला दे, वो नहीं बनाएंगे जीवन भर मकान, किराए के मकान में ही रहेंगे। हमारी सरकार का मानना यही है कि पूरी ज़िंदगी किराए पे रहो तो वही वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनकी तो गर्दन फंस गई है, वो वहाँ से कैसे उभर पाएंगे? ओपी चौधरी का जिस तरह से आप लोगों ने पुतला दहन किया है, तो क्या लगता है ओपी चौधरी का जो मन है वो थोड़ा बदलेगा? क्या लग रहा है? अब ये तो सरकार की मंशा है, सरकार को इसमें शिथिलता लाना चाहिए, क्योंकि क्या है आज ये जनता ही है जिन्होंने आज उनको फर्श से अर्श पे पहुंचाया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों के तादाद पर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। वे जमीन से संबंधित काम करने वाले सारे लोगों के हाथ में लगभग बाइकाट रजिस्ट्री पकड़े हुए हैं। जिस तरह से ओपी चौधरी का पुतला दहन किया जा रहा है, जिस तरह से ओपी चौधरी के बारे में विचार यहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से उनके समर्थक आज उनके विरोध में चल रहे हैं, ऐसे में लगता है ओपी चौधरी के खिलाफ जो बात करने वाले लोग, जो उनके समर्थक थे, आज वो भारी आक्रोशित हैं। और इनके आक्रोश जो है किस तरह से देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं। ये तमाम वो लोग हैं, वो तमाम चेहरे हैं जो कभी उनके सपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन आज वो गुस्से से इतने लाल हो चुके हैं कि ये सरेआम ओपी चौधरी का जो है पुतला दहन किए हैं। तो देखना, ऐसा गरीब इंसान हूँ मैं, कैसे भी करके मैं प्लाट खरीदा था, खरीदने के लिए भी मैं उधारी बाड़ी जो भी किया हूँ मैं। अब इसके बाद रजिस्ट्री के लिए मैं किससे भीख मांगू? मैं ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। आज छोटा सा मकान बना लूँ, कई वर्षों से मैं किराए में रहता हूँ मैडम। आज प्लाट कैसे भी करके लिया हूँ, कम से कम बन जाए, यही उम्मीद है। जी किस तरह से देख रहे हैं पूरे विषय को? आज 20 तारीख को नई गाइडलाइन जारी की गई है। जो शासकीय दरें होती हैं उनको कम से कम 300 गुना बढ़ा दिया गया है। हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी जो है, उन्हें ये नहीं मालूम है कि आपने 300% जो बढ़ाई है उससे आम जनता, आम नागरिकों को कितनी तकलीफ हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि आवास देना है सभी को, लेकिन
आवास जब प्लाट खरीद पाएंगे तभी तो आवास पे बनाकर उनको आवास की सुविधा मिल पाएगी। लेकिन इसका जो 300%, कहीं 400%, कहीं 250 गुना बढ़ाने से आम जनता को नुकसान हो रहा है। जो रजिस्ट्री में 50,000 खर्चा हो रहा था वहाँ 2.5 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। आम जनता बहुत मुश्किल से 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए इकट्ठा करती है एक प्लाट लेने के लिए, और उसका सपना रहता है कि एक मकान मुझे तैयार करना है, लेकिन वह मकान के सपने चूर होते जा रहे हैं। मेरा कहना है कि ओपी चौधरी जी, आप गाइडलाइन को निरस्त करें, फिर से उस पर एक बार सर्वे करें, वहाँ की क्या वास्तविक कीमत जो है उस आधार पर नई गाइडलाइन तैयार की जाए। ओपी चौधरी खुद एक IAS रहे हैं, क्या उनको इस चीज़ का विचार पहले से था? क्या पहले से प्लानिंग रहा होगा? क्योंकि पेपर काम अलग होता है और ज़मीनी स्तर का कार्य अलग होते हैं, इस पर क्या कहना? ओपी चौधरी जी IAS तो थे, लेकिन उनको ज़मीन स्तर की जानकारी नहीं है कि धरातल पे वास्तविक में ज़मीन की क्या कीमतें हैं। उनको सर्वे कराना चाहिए था, अपनी टीम को लगा के उपपंजीयकों को जगह जगह भेज के सर्वे कराना कि वहाँ पे वास्तविक कीमत क्या है। जैसे अभी उर्ला की कीमत उन्होंने 2216 रुपये कर दी है, वास्तविक में देखा जाए तो वहाँ पे 300, 400, 500 रुपये में आसानी से प्लाट उपलब्ध है। जब 500 रुपये में प्लाट उपलब्ध है तो 2200 रुपये सरकारी कीमत की जाए। या तो ओपी चौधरी जी पूरे दुर्ग के सभी जनता से अपनी ज़मीन खरीद लें, या सरकार उनसे खरीद ले ज़मीन 2216 रुपये में। मैं खुद अपनी ज़मीन देने को तैयार हूँ। यानी कि आक्रोशित? हाँ, आक्रोश तो है, और आक्रोश के साथ साथ निवेदन भी है कि वो गाइडलाइन को रद्द करें। अगर नहीं मानते तब क्या? नहीं मानेंगे तो आगे न्यायालय है, न्यायालय पे जाएंगे, न्यायालय की शरण में हम लोग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आशीष जैन, जैसा भैया का जैसा मुद्दा है वैसा ही मेरी बातें भी हैं। एक्चुअल में जैसे ओपी चौधरी जी ने रेट तो डिसाइड कर दिया, कुछ सिस्टम भी अलग अलग डिसाइड किया। जैसे छोटी सी बात है, 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री नहीं होगी। 5 डिसमिल मतलब 2250 स्क्वायर फीट। अब एक्चुअल में एक आदमी 700, 800, 900 स्क्वायर फीट में आराम से बढ़िया अपना घर बना देता है, वो उसकी रजिस्ट्री होगी नहीं। अब वो 2200 स्क्वायर फीट ज़मीन लेगा तो 25 से 30 लाख रुपए की ज़मीन होती है। अब जैसे गवर्नमेंट वैल्यू जो बढ़ाई है, तकरीबन नॉर्मल पहले 500, 700, 800, 1000 रुपये गवर्नमेंट वैल्यू, और आपसी खरीदी बिक्री भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, 1000, 1200, 1300। अब शासन ने जो गाइडलाइन लाया है, अगर शासन बोलती है कि नहीं वहाँ 2200 रुपये रेट है, तो खरीदी बिक्री का मूल्य नहीं है, वो शासन के सोच का मूल्य है। तकरीबन वहाँ पर आज 1000, 800, 900, 700 लोकेशन देख देख के जो गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ाई गई, तकरीबन 4 से 5 गुना बढ़ाई। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कोई कृषि की ज़मीन लेना चाहता है तो शासन ये बोलती है कि सबसे पहले 35 डिसमिल तक का स्क्वायर फीट का लगेगा, उसके बाद हेक्टेयर में। अगर इस आंकलन को अगर आंकलित करेंगे अपन, तो जैसे मान लीजिए कहीं पे 1 करोड़ रुपए रेट था, तो शासन ने उसको कर दिया 3 करोड़ रुपए एकड़, और 15 डिसमिल एकड़ में रजिस्ट्री करवाने से, अब एकड़ में जो कोई रजिस्ट्री करेगा तो हर आदमी कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शन के लिए जाएगा। हो सकता है कुछ सेटअप बनाएगा, कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ करेगा। अगर वो 1 एकड़ ज़मीन लेता है तो सबसे पहले 15,000 स्क्वायर फीट का उसको स्क्वायर फीट का रेट देना पड़ेगा। शासन ने जो डिसाइड किया है, तकरीबन उन्होंने 700, 800 को 2300 कर दिया। 2300 से अगर मान लीजिए 15,000 की रजिस्ट्री करवाते हैं तो तकरीबन ये होता है 3 करोड़ रुपए के, 3 करोड़ 20 लाख के आसपास। 15,000 की रजिस्ट्री का स्टैम्प ड्यूटी, उसका 11% देता है वो, तो तकरीबन 31 लाख रुपए, 32 लाख रुपए होता है। फिर उसके बाद 65 डिसमिल का जो गाइडलाइन का रेट बढ़ाए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने 2.5 करोड़ रुपए कर दिया, तो 65 डिसमिल रजिस्ट्री करवाने में उसको 1.5 लाख, मतलब जिस ज़मीन को 1 एकड़ को रजिस्ट्री करवाने में 55 लाख रुपए लगेगा, उसी की जगह पहले जो होता था वो मात्र वो ज़मीन आपका तकरीबन वो 18 से 19 लाख रुपए में रजिस्ट्री हो जाती थी। तो ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, और शासन का मूल्यांकन जो है वो एक्चुअल में ये परफेक्ट नहीं है। आपने एक शब्द बोला भैया से कि ओपी चौधरी जी IAS थे, IPS थे। मैं आज आपसे पूछता हूँ, कोई भी IAS, IPS अगर यहाँ का होगा, क्या कोई छत्तीसगढ़ का कहीं का भी रेट बता देगा या किसी दूसरे का एड्रेस बता देगा? भाई घर का जो एड्रेस और कहीं का रेट जो है, वहाँ से आप लोकल जब मूल्यांकन करेंगे, शासन ये भी कर सकती है उसको पहले सर्वे करवा ले। शासन हर चीज़ में आम सूचना मांगती है, नोटिफिकेशन मांगती है। जब शासन ने ये नियम को ले आया तो उसको एक जनता की सलाह भी तो ले लेनी थी। और ये जो मुद्दा है ना, आज हम लोग बात जरूर कर रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद ये हर घर घर का मुद्दा है। मतलब ये मान के रोटी, कपड़ा, मकान, ये इसका मुद्दा है। और शायद शासन का नियम इतना रेट बढ़ाने का काम
शायद या तो कहीं ना कहीं अब इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों के पास पैसा रहता है 5-10 लाख रुपए 15 लाख रुपए, चलो मैं मकान बना लेता हूँ, कुछ ज़मीन ले लेता हूँ, कुछ खेती कर लूँगा। उन्होंने रेट इतना बढ़ा दिया कि आप 40 लाख की ज़मीन लेंगे 12-13 लाख रुपए रजिस्ट्री लगेगा। अच्छा आपने तो ले लिया, अगर आप बेचने जाएंगे तो उसको भी वो देना पड़ेगा, मगर वो बेचारा इतना महंगे में लेगा नहीं। और कहीं ना कहीं ये फीडबैक जो है बड़ी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देना, क्यों नहीं होगा तो आदमी पैसा रखेगा, शेयर लेगा तो बड़ी इंडस्ट्रीज वालों के पास पैसा जाएगा, वही नौकरशाही, बड़े लोगों के पास पैसा और हमारी मजदूरी। तो मैडम ये नियम बहुत गलत है, शासन बारीकी से देखे और ज़मीनों में जो तरह तरह के परिवर्तन रजिस्ट्री खरीदी बिक्री में, जनरली पहले क्या होता था किसी की 1 एकड़ ज़मीन है उससे लगा हुआ है, किसान का मुद्दा बताता हूँ, कोई किसान की 2 एकड़ ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन से लगी हुई 25 डिसमिल ज़मीन लेता है, तो पहले क्या होता था कि उसका रेट जो है तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये 40 हज़ार में रजिस्ट्री हो जाती थी। अब इस नियम के हिसाब से कोई भी हमारा किसान भाई अगर अपनी ज़मीन लेता है, अगर 25 डिसमिल ज़मीन वो 8 लाख 7 लाख रुपए की लेता है तो उसको रजिस्ट्री फीस देनी पड़ेगी 6 लाख रुपया 4 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि स्क्वायर फीट में लगेगा। तो ये जो है ना कहीं पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, है ना। ग्रामीण में भी कुछ समस्या आएगा। ग्रामीण मैडम ग्रामीण में जैसे छोटी सी बात है, देखो अब नया नियम आज पेपर में मैंने पढ़ा, अगर आपके प्लॉट में बोर है, एक बोरिंग करवाने का जो चार्ज लगता है वो तकरीबन 25 हज़ार रुपये 30 हज़ार की खुदाई होती है, 10-12 हज़ार में पूरा सेटअप, मतलब 50 हज़ार 55 हज़ार में एक बोरिंग हो जाती है। अगर मेरे प्लॉट में बोरिंग है और अगर मैं दर्शाता हूँ रजिस्ट्री में तो 80 हज़ार रुपये अलग से शुल्क देना पड़ेगा। अच्छा अब दूसरा बोर का खर्चा ही नहीं है। नहीं, जैसे मेरा एक प्लॉट है, मैंने बोर करवा दिया है, अब उसको बेच रहा हूँ तो जो गवर्नमेंट वैल्यू लगेगी, मगर बोर है तो एक चार्ज होता है अधोसंरचना, तो उसका 90 हज़ार रुपये गवर्नमेंट अलग से देगी। 3 लाख रुपए मैं रजिस्ट्री दूंगा और बोर और बाउंड्री किया हुआ प्लॉट है तो 90 हज़ार रुपये अलग से देना पड़ेगा। बाउंड्री का भी नहीं जोड़े हैं, सिर्फ बोर का एक चार्ज आज ही के नए पेपर में आया है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए जिसने गाइडलाइन का जैसा रेट बढ़ाया है, जैसे छोटी सी बात बता रहा हूँ, जैसे ज़मीन को अपन परिवर्तित करवाते हैं, शासन डेवलपमेंट के लिए भूभाटक लेती है, तो इसके पहले जब भूपेश सरकार थी इन्होंने गवर्नमेंट वैल्यू जैसे मान लीजिए 500 थी उसको 1000 रुपये की, भूभाटक महीने का 2400 स्क्वायर फीट ज़मीन का 1000 रुपये तकरीबन 700 रुपये लगता है, 1 साल का होता है 7 दूनी 8400 रुपये भूभाटक लगता है। जो गवर्नमेंट ने अपनी जो गाइडलाइन लाई है वो घर घर तक आज नहीं पता चलेगा, लोगों को 2-3 साल में पता चलेगा, तब तक बहुत कुछ हो चुका रहेगा। अब जो अपने को लगान देना पड़ेगा तकरीबन 7000 और 8000 रुपये मंथली होगा, जिस हिसाब से गाइडलाइन का रेट है। जब गाइडलाइन का 700 रुपये महीना पहले लगता था, अब क्या लगेगा उसका 4 गुना, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 3000 2800 2900 रुपये एक प्लॉट का लगेगा। कि क्या लगेगा? सिर्फ भूभाटक लगेगा, जो आपको लॉन्ग टाइम हमेशा जिसको बोलते हैं ना उसको भूभाटक बोलते हैं। कि अगर अपन डाइवर्टेड ज़मीन लेते हैं तो डाइवर्टेड ज़मीन का हर सालाना डेवलपमेंट के लिए शासन लेती है, तो अगर ज़मीनों का जब मूल्य बढ़ा है तो तकरीबन जितने लोगों की ज़मीनें और प्लॉट है इनका भूभाटक भी बढ़ रहा है। वो बाद में लोगों को 1-2 साल बाद जब उनका लगान निकलेगा तब पता चलेगा, और इस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमको मतलब जनता भी त्राही के लिए बिल्कुल थोड़ा समय लगेगा। क्या होता है किसी चीज़ को जब टैली करेंगे, जब कोरोना आया था किसी को कुछ समझ में नहीं आया था, कब समझ में आया? 2 महीने बाद, है ना, जब पूर्ण रूप से जब हाँ, तो हमको पहले इसलिए पता चलेगा कि हम टैली कर लिए, नहीं तो बाद में लोगों को पता चलेगा और वाकई में वो बहुत भया स्थिति होगी जो शासन का, और इसको कोई नहीं बदल सकता। अगर पारित हो गया तो हो गया, और शासन को बारीकी से गहराई से, और ये जो मुद्दे, ये जो बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नई बात है या कोई एकाएक, इस चीज़ को मतलब हम बिल्कुल साक्ष्य को 101% आपको मौके पे धरातल पे उतने में प्लॉट दिलवा देंगे, जितने में बोल रहे हैं उतने में आपको प्लॉट मिल जाएगा। एक आदमी क्या 50 आदमी ले ले, और शासन ने जो रेट बढ़ाया उस रेट में ना ज़मीन बिकेगी ना खरीदी होगी, तो समस्या क्या होगी? जितने का खरीदेगा उससे 50% पैसे लग जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई 25 लाख की ज़मीन लेता है, 25 लाख की ज़मीन में 7 लाख रुपए जो है उसको रजिस्ट्री का चार्ज लगेगा। अब उसको कितने की बड़ी 32 की, वो 32 को जब बेचने जाएगा
तो कोई उससे रजिस्ट्री नहीं करवा पाएगा, तो ये त्राही हो जाएगी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर यहाँ पर मौजूद है, पूरी बात को इनसे डिटेल में समझते हैं। जी राकेश ठाकुर जी, जिस तरह से यहाँ पर लोगों का आक्रोश है, जिस तरह से ओपी चौधरी का यहाँ पर पुतला दहन किया गया था, क्या उनके ही समर्थक जो है आज बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, काफी गुस्से में है, उसका गुस्सा पूरे सड़क और दुर्ग शहर ने इस वक्त देखे हैं, आपका क्या कहना है पूरे विषय पर? पूरे छत्तीसगढ़ में आज इस चीज का विरोध हो रहा है। जिस प्रकार से ओपी चौधरी जी ने जो डिसीजन लिए है, जो 500 और 1000% मूल्य वृद्धि गाइडलाइन में जो किए हैं, आज उसका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है और दुर्ग में बहुत बड़ा विरोध अभी आपको देखने मिला होगा। पुतला दहन किए, इतनी भारी संख्या में व्यापारी आम जन आज रोड पे है। अरे आप तो खुद कलेक्टर रहे हैं, कलेक्टर दर कैसे बढ़ता है उनको मालूम है। हर साल जब भी गाइडलाइन बढ़ाया जाता है तो 10% 20% बढ़ाया जाता है, कोई 500 और 1000% नहीं बढ़ाया जाता। आम आदमी जमीन नहीं ले पाएगा। आम आदमी की स्थिति ये हो गया कि उसको मतलब वो अपने घर बनाने के लिए जमीन लेने जाएगा, जमीन नहीं ले पाएगा। किसानों की स्थिति इसलिए बदतर हो जाएगी कि ये व्यापारी अब जमीन नहीं खरीद पाएंगे, ना खरीदेंगे। तो ये स्थिति किसानों की हो जाएगी कि जब उनको पढ़ाई के लिए, घर के लिए, या बोला जाए बच्चों के पढ़ाई के लिए या शादी के लिए अगर उनको पैसे की जरूरत है और वो अगर ज़मीन बेचना अपना चाहेगा तो उसका ज़मीन नहीं बिकेगा। ये किसानों के साथ दुविधा, और सबसे बड़ी दुविधा जो ला दिया है आज हमारे युवा साथी जो अपना ब्रोकरी कर रहे थे, उनको बेरोजगार करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्या मंशा हो सकती है छत्तीसगढ़ सरकार की? देखिए, एक बड़ा व्यापारी यहाँ बहुत बड़े रूप में यहाँ जमीन लिया है, उद्योगपति, उनको लोन ज़्यादा चाहिए, बैंक का लोन ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये प्रकार की बातें आ रही है कि हो सकता है कि ये बात उसको लोन ज़्यादा मिले, बैंक से फाइनेंस ज़्यादा हो, इसलिए ये गाइडलाइन बढ़ाया गया। बहुत धन्यवाद। आप भी हुए थे, अभी जो उनकी स्थिति कैसी है? उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे बड़े भाई हैं मनोज राजपूत जी, अभी हम लोग सब वहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं। जो हमारा वो भगदड़ में ही उनके छाती में मार पड़ी है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत। किसने मारा छाती पे? अब वो भगदड़ में कहाँ किससे पड़ा, क्या हुआ, ये तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन मार पड़ी है छाती में, तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और हमारे एक हर्ष मिश्राम करके छोटे भाई हैं हमारे, उनका भी नाक में मार पड़ा तो ब्लड आ गया है। तो बीच में मारा पीटी भी हुआ था क्या? नहीं, भगदड़ हो गई थी। क्या होता है कि जब कोई पुतला दहन का ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, जैसे आपको भी ज्ञात होगा दीदी, और हम भी पूर्व में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में कई पुतले दहन किए हैं, तो इस माहौल में एक भगदड़ मस्ती है। उस भगदड़ में ऐसा हुआ है, तो उसमें किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं थी, किसी की ऐसी मंशा नहीं थी, और हम तो प्रशासन के सहयोग से इस कार्यक्रम को किए हैं। प्रशासन ने भी हमारा पूरा सहयोग किया है इसमें, और उनके साथ हमारी बात अच्छी चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से जो ओपी चौधरी का जो पुतला दहन किया गया है कि काफी आक्रोश देखने को मिला दुर्ग शहर में। जिस तरह से पुतला दहन हुआ है, तो क्या अब ऐसे में इनकी जो मांगे पूरी होती है, या जो दरें लागू किए हैं और जो दर है जो रद्द किया जाता है, कि ये जो आदेश है वो यथावत रहता है, आने वाला समय बताएगा।